नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेके रीडर यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों हम लोगों का टॉपिक चल रहा है भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से दोस्तों 75 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियोस में करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज हम लोग 25 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एनटीपीसी, आरआरबी और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो गया सी, दूरी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। दोस्तों जब हम जल में तैरते हैं तो अपने हाथों से जल को पीछे ढकेलते हैं और हमारा शरीर आगे की ओर बढ़ता है। और दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम से संभव है, तो इसका आंसर हो गया सी, न्यूटन का तृतीय नियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। दोस्तों भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। दोस्तों मूल राशियाँ केवल 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें से द्रव्यमान भी एक मूल राशि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया सी, द्रव्यमान मूल राशि है, ना कि व्युत्पन्न राशि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान। दोस्तों जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। दोस्तों जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो आर का मान घटता है, जिससे जी का मान बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो गया ए, बढ़ता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब। दोस्तों जब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो यह फैलता है, तो इसका आंसर हो गया बी, फैलता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 6 है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जबकि दोस्तों मनुष्य केवल उन्हीं तरंगों को सुन सकता है जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया बी, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 7 देखते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। दोस्तों ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है, तो इसका आंसर हो गया बी, 1/10 सेकंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा गति कर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल। दोस्तों जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी से भरे गिलास में तैरता है तो जब दोस्तों बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका आंसर हो गया सी, अपरिवर्तित रहता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। दोस्तों किरचॉफ ने यह नियम दिया था कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए, किरचॉफ का नियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 10 देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदल जाता है तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका आंसर हो गया ए, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 11 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 11 है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक। दोस्तों जब हम दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, तो इसका आंसर हो गया बी, बढ़ेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम 36 दूरी तय कर सके। दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है R = U² sin 2θ/g। दोस्तों यहाँ से साफ पता चल रहा है कि R के मैक्सिमम वैल्यू के लिए sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो दोस्तों sin 2θ की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी, 45 डिग्री। गेंद को अधिकतम 36 दूरी तय करने के लिए एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है। दोस्तों एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई है, तो इसका आंसर हो गया बी, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 14 देख लेते हैं।
बर्नौली प्रमेय आधारित है। दोस्तों बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब कोई द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर इसकी एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। तो दोस्तों इस नियम से साफ पता चल रहा है कि बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर हो गया बी, ऊर्जा संरक्षण पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम से संबंधित है। इसका आंसर हो गया ए, प्लावन का नियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? दोस्तों इसमें से स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका आंसर हो गया सी, स्टील। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 17 देखते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। दोस्तों जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, तो इसका आंसर हो गया बी, त्वरण के साथ नीचे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? दोस्तों तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, तो इसका आंसर हो गया ए, 36,000 किलोमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रेक्षित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? दोस्तों अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंकें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार कर जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों इस वेग को पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, यानी कि 24 घंटे, तो इसका आंसर हो गया सी, 24 घंटे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 21 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 21 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। दोस्तों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो गया सी, एक दूसरे के समांतर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 22 देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित किया था। दोस्तों विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है, ये सर्वप्रथम ओस्टेड ने बताया था, तो इसका आंसर हो गया बी, ओस्टेड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? दोस्तों प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, और दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो दोस्तों इसमें से बिस्मथ जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका आंसर हो गया बी, बिस्मथ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा को हम संचित नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियस एनर्जी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग की विमा तुल्य है। दोस्तों संवेग का फार्मूला होता है P = mv, और दोस्तों इसकी विमा होती है mL/t-1, और दोस्तों आवेग का फार्मूला होता है I = f/t, और दोस्तों इसका भी विमा होता है mL/t-1। तो दोस्तों आवेग और संवेग की विमा समान होती है, तो इसका आंसर हो गया ए, आवेग की। तो दोस्तों इस प्रकार आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और अन्य भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।